नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत राजस्थान। आपके साथ मैं हूं संदीप श्रीवास्तव। प्रदेश की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज मतदान हो रहा है। राजस्थान की 3 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 44.89% मतदान हो चुका है। भीलवाड़ा की साड़ा सीट की बात करें तो यहां 3 बजे तक 44.16% मतदान हुआ है। राजसमंद में 47.58% वोटिंग हुई है। वहीं सुजानगढ़ में 43.37% वोटिंग हुई है। तो मतदान लगातार जारी है और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है मतदान के दौरान। और इस समय सीधे जुड़ते हैं राजसमंद में, वहां पर हमारे संवाददाता कपिल पारिक मौजूद हैं। कपिल, राजसमंद में मतदान जारी है लगातार, सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या अब जब 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है तो लोग ज्यादा संख्या में बाहर आ रहे हैं? जी देखिए, मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। कई संगठन ये मांग कर रहे थे, लगातार ये मांग की जा रही थी कि वहां पर किसी स्थानीय को ही टिकट मिले, लेकिन उसके बाद अब जो जिन संगठनों की ये मांग थी उसका भी क्या वहां पर कुछ असर दिखाई दे रहा है? किसके पक्ष में फिलहाल वोटिंग होती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। कपिल, आप लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, तो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे कांग्रेस पर कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तो इसको लेकर वहां पर लोगों का क्या मानना है और किसके पक्ष में फिलहाल ज्यादा वोटिंग होती दिखाई दे रही है? तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखाना बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, तो बूथों की संख्या सभी जगह बढ़ाई गई है। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में बूथों की संख्या बढ़ने के बाद उससे क्या कुछ लग रहा है, लेकिन मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत कम है। और ये माना जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम है। तो क्या समझा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम है राजसमंद में? जी कपिल, तो वहां पर लगातार हम बने हुए हैं आपके साथ। तो इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार वोटिंग चल रही है और अब काफी कम वक्त बचा है। जैसा कि कपिल बता रहे थे कि शुरुआत में कम लोग निकले वोट देने के लिए, लेकिन जैसे जैसे अब कम समय बचा है तो लोग निकल रहे हैं, क्योंकि दिन में धूप भी ज्यादा थी और इस वजह से भी लोग बचते नजर आए। तो लगातार वोटिंग चल रही है और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वोटिंग चल रही है। राजसमंद में कुछ विवाद हुए, सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार ये वहां पर वोटिंग का दौर चल रहा है। राजस्थान की 3 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 44.89% मतदान हुआ। वहीं भीलवाड़ा की साड़ा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 44.16% मतदान हुआ। वहीं राजसमंद में 47.58% की वोटिंग हुई है। हालांकि अभी हमारे संवाददाता कपिल पारिक बता रहे थे कि 50% से ज्यादा अब वोटिंग का आंकड़ा आ चुका है। चूरू चलते हैं, चूरू में वहां पर नरेश पारिक मौजूद हैं। नरेश पारिक से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से। तो नरेश, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कहां किस बूथ पर आप मौजूद हैं? जी संदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है और अलग अलग फैक्टर है। एक तो अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक वजह हो सकती है और दूसरी वजह नवरात्र और रमजान का वक्त है या धूप। इन तीनों में से क्या खास वजह रही है जो मतदान प्रतिशत कम है? जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चूरू में सुजानगढ़ सीट के लिए मतदान वहां पर चल रहा है और मतदान प्रतिशत कम है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना एक बड़ी वजह है मतदान प्रतिशत कम होने की, और वहां पर एक कर्मचारी भी संक्रमित मिला था, जिसके बाद पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी को बदला गया और नई पोलिंग पार्टी लगाई गई। तो तीनों विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक और सीट पर वोटिंग नहीं कराई, बल्लभगढ़ वो सीट है, और उसको लेकर भी लगातार निशाना साधा जाता रहा कांग्रेस की ओर से। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए कई तरह के खास इंतजाम किए हैं और लगातार वहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन कई फैक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं जिस वजह से वोटिंग काफी कम हुई है।
3 बजे तक की बात करें तो तीनों सीटों पर कुल 44.89% वोटिंग हुई है। ये आंकड़ा हमारे सामने आया। वहीं भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट पर 3 बजे तक 44.16% वोटिंग हुई है। तो लगातार मतदान जारी है। 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। कुल 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सहाड़ा सीट से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 7 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। सुजानगढ़ से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 8 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। राजसमंद से 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 9 पुरुष हैं और 1 महिला उम्मीदवार मैदान में है। वहीं मतदाताओं की संख्या की बात करें तो राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा तीनों ही क्षेत्रों में कुल मिलाकर 7,43,802 मतदाता हैं। इनमें से 3,80,192 पुरुष और 3,63,610 महिला मतदाता हैं। मतगणना 2 मई को होगी और इसके बाद नतीजे आ जाएंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में लगातार वोटिंग जारी है और सबसे कम वोटिंग अगर हुई है तो वो हुई है सुजानगढ़ में। और भीलवाड़ा में क्या कुछ चल रहा है, सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र आपको लिए चलते हैं और वहां पर हमारे संवाददाता सोमदत्त त्रिपाठी मौजूद हैं। जी सोमदत्त, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप ये बताइए कि आप किस जगह पर मौजूद हैं, किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है। जी सोमदत्त, ये एक अच्छा काम वहां पर ये हो रहा है कि पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं मतदाताओं को। तो सोमदत्त, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, हर मतदान केंद्र पर आप पहुंच रहे हैं और सब जगहों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना एक बड़ी वजह है मतदान प्रतिशत कम होने का, लेकिन साथ ही सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जो कि सबसे ज्यादा इस दौरान चर्चा में रहा है। लालूलाल पितालिया की नाम वापसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है और ये माना भी जाने लगा था कि कांग्रेस ने गलती कर दी। उसको पहले पता था कि इस तरह का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। तो इन सब बातों के मद्देनजर रखते हुए क्या लग रहा है कि लोगों का रुझान किसकी ओर है? यहाँ 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोमदत्त इस पूरी जानकारी के लिए। तो हम अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचे और लगातार ये जानने की कोशिश की कि वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है, क्या कुछ मतदाता सोच रहे हैं और अगर मतदान प्रतिशत जो कम है इस बार तो उनकी क्या क्या वजहें हैं। तो लगातार हमारी ये विशेष पेशकश जारी है। नमस्कार।